तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए साथियों, आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब लोगों ने प्रज्ञोपनिषद प्रथम खंड के 6 अध्याय पूरे कर लिए। कल 7वें अध्याय में प्रवेश कर लिया था। फिर भी हम लोग आज 7वें अध्याय से ही प्रारंभ करें। आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अथ सप्तमो अध्यायः। अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि 7वें अध्याय में जो बातें हैं वो जन जन तक पहुंचे, लोग इसका लाभ लें। युगांतरीय चेतना लीला संदोह प्रकरण उमाशंकर संवाद अमराम श्रुत्वा कथां तु यः निवृत्तो जन्म मृत्युभ्यां शुककाया निवासकः वैशंपायन एकस्मिन् दिने गान्मेरुपर्वते महालयैकशेषं तं मार्कण्डेयं सभाजितुं हर्षान्वितावुभौ नत्वा न्योन्यं तावृषिसत्तमौ चर्चायां परमार्थायां मार्कण्डेयं स पृष्टवान्। भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद की अमर कथा, अमरनाथ की गुफा जहां है, उसी स्थान पर माता शिव और माता पार्वती और भगवान शिव परस्पर संवाद करते हैं। और वहां अमर कथा भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाई थी। उस समय माता पार्वती के अतिरिक्त वहां पर कोई और भी श्रोता नहीं था। ऐसा सुनने में आता है कि माता पार्वती कथा सुनते सुनते निद्रा में चली गई और वहां एक शुक बैठा था, जो मां पार्वती की आवाज में हुंकारी भरता रहा और उसने पूरी अमर कथा सुन ली। वो शुक कोई और नहीं थे बल्कि महर्षि वैशंपायन थे, जो शुक काया में निवास करते थे और जन्म मृत्यु से मुक्ति पा चुके उस अमर कथा के नाते वे भी अमर हो गए। ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वो शुक जो है, जब भगवान शिव रुष्ट हुए तो उन्होंने उस पर क्रोध करने के लिए वो आगे बढ़े और भय से वो बड़ी जोर से भागा और भगवान वेदव्यास की धर्म पत्नी के उदर में प्रवेश कर उनके गर्भ में पहुंचा और तत्पश्चात वहां से शुकदेव के रूप में वो जन्म लेकर के आए। एक बार सुमेरु पर्वत पर महाप्रलय में भी एकमात्र जीवित रहने वाले, समूचा संसार मिट जाए, सृष्टि नष्ट हो जाए, पर महाप्रलय के बाद भी जीवित रहने की सामर्थ्य केवल मार्कंडेय ऋषि में है। बड़ी प्यारी कथा आती है मार्कंडेय ऋषि की, आपने सुना ही होगा। हमारे काशी क्षेत्र में ही मार्कंडेय महादेव का एक तीर्थ स्थल है, जो बहुत जागृत स्थल माना जाता है। वहां पर भगवान ने
मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय को अपनी अवधि के अनुसार 5 वर्ष का जीवन दिया है। और अपनी अवधि के अनुसार का तात्पर्य कि कभी भी मिटने ही वाला ना हो, वही तो शिव है जो अमर हो। भगवान शिव के अनुसार ऐसा वर्णन मिलता है कि वो पूरा कल्प और मनवंतर आदि की गणना उसमें आ जाती है कि कई कल्प, कई मनवंतर, एक उसका पूरा विधान है। शास्त्र भागवत में तो ये वर्णन है साथियों की मुझे थोड़ा सा विस्मरण हो रहा है, पर उसका कुछ क्रम ऐसा है कि जितने वर्ष का कलयुग है उसके दुगने वर्ष का द्वापर युग, और द्वापर का दुगना जो है वो त्रेता, त्रेता से फिर उतना आगे सतयुग। ऐसे 4 युग मिलाकर के एक चतुर्युगी होती है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग माना जाता है, फिर 8,64,000 का द्वापर युग माना जाता है, इतने वर्षों तक का। और उसके बाद 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, और 17,28,000 वर्ष का या इससे कुछ अधिक वर्ष का सतयुग माना जाता है। इन चारों को मिलाकर के एक चतुर्युगी, और ऐसी 72 चतुर्युगी मिल करके एक मनवंतर बनते हैं, और ऐसे 14 मनवंतर बनकर के मिलकर एक कल्प बनते हैं। और इसी प्रकार 50 कल्प जब जुड़ते हैं तब एक परार्ध होता है, और वो एक परार्ध ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। यानी 100 कल्प का ब्रह्मा जी का एक जीवन है। और इसी प्रकार 10 ब्रह्मा बदल जाएं तब शंकर भगवान का एक दिन पूरा होता है। इस तरह का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो अब इस अवधि के अनुसार जब यमराज आए मार्कंडे ऋषि का प्राण हरने के लिए, तो मार्कंडे उस समय कुछ 5 वर्ष के संभवतः बालक थे। उन्होंने शिवलिंग का निर्माण कर शिवलिंग को अच्छे से आलिंगन कर लिया। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए, और प्रकट होकर के यमराज से उन्होंने कहा कि आप इसे नहीं ले जा सकते। यमराज ने कहा कि प्रभु विधान के अनुसार 5 वर्ष की आयु का ये बालक है, वर्ष पूरा हुआ, अब इसे ले जाना है। भगवान शिव ने कहा कि निस्संदेह ये 5 वर्ष ही है, लेकिन ये 5 वर्ष मानवीय काल गणना के अनुसार नहीं, अपितु 5 वर्ष ये मेरे जीवन के अनुसार जीवित रहेगा। अब भगवान शिव का एक दिन ही इतना लंबा है, इतना बड़ा है एक दिन ही, कि उसमें 10 बार ब्रह्मा बनेंगे और बदलेंगे, तब जाकर के भगवान का एक दिन पूरा होगा। अब उस दिन के हिसाब से मार्कंडे जी का जो आयु समय निर्धारित हुआ वो 5 वर्ष, तो वो कहाँ कभी उनकी मृत्यु होगी ही नहीं, ऐसा कुछ वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो अब ऐसे जो मार्कंडे ऋषि हैं जिनका महाप्रलय भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता, और वो त्रिकालज्ञ हैं, उन मार्कंडे ऋषि से सुमेरु पर्वत पर महर्षि वैशंपायन की भेंट हुई। और दोनों ने, अब ये भी अमर हैं वो भी अमर हैं, ये अमर कथा सुनकर के अमर हो गए, और वो भगवान शिव की कृपा से अमर हो गए। अच्छा, भगवान शिव मृत्यु के देवता हैं, काल के भी जो काल को भी नष्ट कर दे वो महाकाल हैं। पर उन महाकाल ने वैशंपायन ऋषि को अमर कथा सुनाकर और मार्कंडे ऋषि जी को अपना अनुदान दे करके काल से भी परे कर दिया है।
ये भगवान महाकाल की विशेषता। दोनों मिलने पर अत्यंत प्रसन्न हुए और अत्यंत प्रसन्न होकर के नमन वंदन चर्चा प्रारंभ हुई। वैशंपायन ऋषि ने मार्कंडे जी से पूछा। वैशंपायन उवाच प्रज्ञायुग समारंभे मंत्रणाति महत्वगा विष्णुनारदयोर्मध्ये जाता मंगलदा नृणाम् योजना निश्चिता सैका नीतिर्निर्धारिताप्यभूत् इत्येव ज्ञातं तत्राग्रे किमभूदविदितं न हि त्रिकालज्ञो भवांस्तत्र सन्दर्भे विश्वमङ्गले अद्यावधि यद्भूत् किं च भाव्यग्रे कृपया वद। हे देव, जब प्रज्ञा युग का शुभारंभ हो रहा था तब भगवान विष्णु देवर्षि नारद के बीच कुछ गुप्त मंत्रणा हुई थी जो मनुष्यों के लिए मंगलमय थी। एक योजना बनी, एक नीति निर्धारित हुई, इतना ही विदित है। उस प्रसंग में आगे क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। आप त्रिकालज्ञ हैं, उस मंगलमय संदर्भ में बताने का अनुग्रह करें कि अब तक क्या हो चुका है और आगे क्या होने वाला है। तो मार्कंडेय ऋषि त्रिकालज्ञ हैं। जैसा कि आपने प्रज्ञोपनिषद के प्रथम खंड में ही सुना था कि देवर्षि नारद और भगवान विष्णु का संवाद हुआ। भगवान विष्णु ने समाधिस्थ नारद जी को करके उनको प्रज्ञा सत्र सुनाया और उस प्रज्ञा सत्र को सुनकर के नारद जी से ये कहा कि अब आप घर घर जाएं और प्रज्ञा पुराण को माध्यम बना करके जन जन को प्रज्ञा सत्र में उत्पन्न होने वाले प्रज्ञा सूत्रों को प्रदान करें, जिससे लोगों की प्रज्ञा जगे, प्रज्ञावतार हो और प्रज्ञा युग का आगमन हो। उसी के संदर्भ में वैशंपायन ऋषि अधिक जानना चाहते हैं और मार्कंडेय ऋषि को पूछते हैं। देवात्मा स समाकर्ण्य मार्कंडेयो महामुनिः जिज्ञासां मुमुदेत्यर्थं दिव्यां दृष्टिं समाश्रयत तया भूतं भविष्यच्च दृष्टवान् ध्यानपूर्वकम् ततो गंभीरमुद्रायां वाण्या संस्कृतया गदत। मार्कंडेय उवाच कायायामरवैशंपायन् तं तु महामुने प्रसंगं रोचकं चापि मार्मिकं शृणु ध्यानतः। देवात्मा मार्कंडेय इस जिज्ञासा को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि को केंद्रित किया और उससे भूत और भविष्य को ध्यान पूर्वक देखा, वर्तमान में क्या हो रहा है यह भी जाना। तदनुसार गंभीर मुद्रा में सुसंस्कृत वाणी से तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए बोले, हे काया से अमर महामुने वैशंपायन, वह प्रसंग बड़ा ही रोचक और मार्मिक है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवतेर्पितकायः स तदीक्षा चिंतको मुनिः कर्ता तदनुसारं यो देवर्षिर्नारदः स्वकाम भक्ति प्रसारिकाम भूतकालिकीं कार्यपद्धतिं परिवर्तित रूपां स व्यधात् कालज्ञ आप्तवाक् युगधर्मानुरूपस्य ज्ञानस्यापि च कर्मणः उत्कृष्टता प्रसारे च विस्तरे निरतो भवत्। भगवान के लिए समर्पित, उन्हीं की इच्छा अनुसार सोचने वाले और करने वाले देवर्षि नारद ने अपनी भूतकाल की भक्ति प्रसार वाली कार्य पद्धति बदल दी। चूंकि वह कालज्ञ तथा आप्त हैं, कालज्ञ का तात्पर्य काल को जानने वाले तथा
आप्त का तात्पर्य जिनमें कोई कामना न हो, जो पूर्ण काम हो गया हो, यानी तृप्त हो। युग धर्म के अनुरूप ज्ञान और कर्म की उत्कृष्टता का प्रसार करने लग गए नारद जी। महाप्राज्ञस्य संपन्ना पिप्पलादस्य पंचमे, पिप्पलादस्य पंचमे तत्वावधाने पूर्वं तु प्रसंगस्तान् महामुने। आद्ये प्रज्ञापुराणस्य खण्डे पूर्णं न्ययोजयत्, प्रसंगस्यास्य वृत्तान्तं वरिष्ठैर्युगपुरुषैः। जनं जनं ज्ञापितुं स तत्परो भव देवहि, नूतना चेतना येन दीप्यते तेषु सा निशम्। सृजनस्याथ रूपे हि कर्म चैतन्य एव तत्, प्रज्ञाभियानं तस्यैव प्रयासस्याङ्गताङ्गतम्। दावानल इवा भूत्स प्रचंडो व्यापकस्तथा, झंझावात समानश्च निरंतरमथाप्यभूत। हे मुने, महाप्राज्ञ पिप्पलाद के तत्वावधान में संपन्न हुए प्रज्ञा सत्र के पांचों प्रसंगों को उन्होंने प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के रूप में सुनियोजित किया। किसने? देवर्षि नारद ने। और प्रसंग की जानकारी वरिष्ठ युग पुरुषों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने में जुट गए, जिससे उनमें नई चेतना का स्फुरण प्रारंभ हो गया। सृजन की कर्म चेतना के रूप में प्रज्ञा अभियान भी उसी प्रयास का अंग बना और दावानल की तरह प्रचंड तथा आंधी तूफान की तरह व्यापक होता चला गया। प्रज्ञा अभियान और प्रज्ञा पुराण। एक लेखिका हैं जिन्होंने प्रज्ञा पुराण पर और प्रज्ञोपनिषद पर एक ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने बताया है कि नारद जी ने प्रज्ञा पुराण लिखा और प्रज्ञा पुराण लिख करके उन्होंने भगवान परशुराम को प्रदान किया। भगवान परशुराम ने प्रज्ञा पुराण दादा गुरुदेव को दिया। दादा गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण परम पूज्य गुरुदेव को प्रदान किया और फिर परम पूज्य गुरुदेव ने लिखकर उसे इस संसार के लिए, हम सब के लिए प्रदान किया। प्रज्ञा कथामृतम नाम का ग्रंथ है जिसको उन्होंने लिखा है। उस ग्रंथ में ये वर्णन आता है और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नारद जी ने प्रज्ञा पुराण लिखा। जो पहले वो केवल नारायण नारायण करके करताल और बीड़ा लेकर के भक्तों की समस्या का समाधान करते थे, अब उन्होंने अपनी पद्धति थोड़ी बदली। अब वो वर्तमान युग के अनुसार ज्ञान और कर्म की चर्चा कर लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर हुए और इसी के साथ साथ प्रज्ञा अभियान का प्रयास भी इसका अंग बना और दावानल की तरह प्रचंड आंधी तूफान की तरह व्यापक होता चला गया। प्रज्ञा अभियान यानी गायत्री परिवार की जितनी भी गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, उस संदर्भ में ये बात कही जा रही है। जागृतात्मभिराधारे तस्मिन्नाकर्ण्य मंत्रणाम, युगस्य जीवनम येषु श्लथम ते भवबंधनम। कुर्वन्तो युग धर्मस्य निर्वाहे निरता मुदम, एको दीपो यनेकास्तान् दीपान् ज्वालयत्क्षणात्। ज्वालां गतः स्फुलिङ्गश्च बीजं वृक्षत्वमाश्रयत्। प्रभाताहन्ना प्रभात आह्वानमाकर्ण्य तमिस्रा निद्रिता जनाः, आयच्छमानाश्चाङ्गानि स्थिता उत्थानमभूत्।
उत्थाय चोन्नताः प्रयाताः कालिक आह्वानम पूर्णम कर्तुम रतः स्मते। जागृत आत्माओं ने उस आधार पर युग निमंत्रण सुना जिनमें जीवन था, वह भव बंधनों को शिथिल करते हुए उस युग धर्म के निर्वाह में प्रसन्नता से जुट गए। एक से अनेकों दीप जले, चिंगारी ज्योति ज्वाला बनी, वृक्षों ने बीज ने वृक्षों का रूप धारण किया और प्रभात का आह्वान सुनकर तमिश्रा के कारण उनिंदे पड़े लोग भी अंगड़ाई लेते हुए उठे और तनकर खड़े हो गए, चले और समय की मांग पूरी करने में जुट गए। ऐसे संसार के जितने लोग जो इस संसार में समाधान की भूमिका निभा रहे हैं, नई रोशनी फैला रहे हैं, उनके विषय में यहाँ पे वर्णन आया है। उसमें हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। जिन जिन लोगों ने युग के नवनिर्माण के लिए अपनी रत्ती भर भी भूमिका निभाई है, उन सब के विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है। कोटिशः कपि भल्लूक भूमिकाम निर्वाहयन् एकैकशश्चमत्कारान् कुर्वन्तो युगपर्ययम् कर्तुं ते सफला जाताः वृत्तिः शुद्धा समन्ततः वैशंपायन नैवेतत् सर्वं माया विनिर्मितम्। करोड़ों ने ऋक्ष बानरों की भूमिका निभाई और एक से एक बड़े चमत्कार उत्पन्न करते हुए युग बदलने की भूमिका निभा सकने में सफल हुए। चारों ओर वातावरण शुद्ध हो गया। हे वैशंपायन, ये सब जादू की तरह नहीं हो गया। बड़ी सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं कि सबने मिलकर के प्रयास किया। चमत्कार जैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वातावरण धीरे धीरे शुद्ध होता चला गया। प्रयासेस्मिन् संख्येय देवमानव पौरुषम प्रचंडमभिनन्द्यश्च त्यागः संतोषकारकः बलिदानं भूद्यच्च सुकृतं नरजन्मनः अनीतेः प्रतिरोधे च संघर्षः सहसोदितः अज्ञानोन्मूलनं जातं दूरीकर्तुं भावकान् अनेकानेक सृज्यानां प्रवृत्तीनां नियोजनम् कार्यान्वयन्मप्यत्र प्राचलत्तन्निरन्तरम् युगचेतनाग्रदूतास्ते प्रज्ञापुत्रस्वरूपिणः। इस प्रयास में असंख्यों देव मानवों को प्रचंड पुरुषार्थ और अभिनंदनीय तुष्टिप्रद त्याग बलिदान करना पड़ा। जो मानव जीवन का उत्तम पुण्य है, प्रचंड पुरुषार्थ किया देव मानवों ने, त्याग किया, बलिदान किया, अनीति के विरुद्ध संघर्ष उभरा, कुरीतियों का उन्मूलन किया गया। आगे लिखते हैं कि अभावों को दूर करने के लिए अनेकानेक सृजनात्मक सत् प्रवृत्तियों का नियोजन तथा कार्यान्वयन निरंतर चल पड़ा। युग चेतना के अग्रदूत प्रज्ञापुत्रों के रूप में प्रकट हुए। व्रतिनो नव निर्माण स्वनिर्माणस्य चाभवन् युग देवांघ्रिषु श्रद्धांजलिः संकल्पजा ददुः पंचमुख्यग्निवेद्यास्ते पुरोदुर्देव दक्षिणाः आत्मनिर्मितये गृह्णन् साधना सेवयोस्तथा स्वाध्यायस्य व्रतं सर्वे संयमस्यापि तद्धृणम् परिवारं स्वं स्वमेवाथ पंचशील प्रवृत्तिभिः अभ्यस्तं कर्तुमेवैते निश्चयं मुदिता व्यधुः इत्थमात्मविनिर्माणः परिवार विनिर्मितः शृंखलाबद्धतो जाता
व्यरमन्नोक्षणं क्वचित् तेन संस्कार युक्ता च देवमानव निर्मितः। उन प्रज्ञापुत्रों ने आत्मनिर्माण और नवनिर्माण के लिए व्रत ग्रहण किए और संकल्पों को श्रद्धांजलि युग देवता के चरणों में अर्पित की। पंचमुखी अग्नि वेदिका के सम्मुख उन्होंने देव दक्षिणा समर्पित की और आत्मनिर्माण के लिए साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा के दृढ़ व्रत लिए और अपने अपने परिवारों को पंचशील की सत्प्रवृत्तियों से अभ्यस्त करने का प्रसन्नता से निश्चय किया। इस प्रकार आत्मनिर्माण और परिवार निर्माण की श्रृंखला चल पड़ी, जो क्षण भर भी नहीं रुकी और उससे देव मानवों का निर्माण चल पड़ा। 32 श्लोक तक हम लोगों ने साथियों स्वाध्याय किया और बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ पर ऋषि वैशंपायन और मार्कंडेय जी के मध्य हुई। आगे 33वें श्लोक से आगे की चर्चा और भी रोचक और भी ज्ञानवर्धक है। हम सब लोग ध्यान पूर्वक सुनते रहें, समझते रहें और आगे की यात्रा भी सुनेंगे। आइए अब गायत्री मंत्र पढ़ के आज के सत्र को यहीं पर विराम दिया जाए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय राम जी की। शुभ रात्रि।